प्रज्ञा चक्षु चैनल की प्रस्तुति। मैं प्रकाश सिंह आप सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामना करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे रस के प्रकार, उनके अस्थायी भाव तथा उनसे संबंधित संचारी अथवा व्यभिचारी भावों की। आधुनिक हिंदी में 11 रस हैं। एक एक करके हम सभी के संबंध में सिलसिलेवार जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति होता है तथा जिसके संचारी भाव स्मृति, हर्ष, मोह इत्यादि हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार तथा दूसरा विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार। रस के भेदों में दूसरा है करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक होता है तथा इसके संचारी भाव ग्लानि, शंका, चिंता इत्यादि होते हैं। इसके बाद हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है तथा इसके संचारी भाव हर्ष, चपलता, लज्जा इत्यादि हैं। आगे है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है तथा क्रोध और उग्रता इत्यादि इसके संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे वीर रस की, जिसका स्थायी भाव उत्साह है तथा आवेग और गर्व इत्यादि की भावना इसके संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। अब जानिए भयानक रस को। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है तथा ग्लानि, शंका, चिंता इत्यादि इसके संचारी भाव हैं। फिर बारी आती है विभत्स रस की। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा यानी घृणा और दीनता तथा निर्वेद इत्यादि इसके संचारी भाव होते हैं। इसके बाद है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है तथा स्मृति और हर्ष इत्यादि की भावना जो है वह इसका संचारी भाव कहलाता है। एक और रस है जो कि नाम से ही शांत है, यानी जिसका नाम है शांत रस। तो शांत रस का अस्थायी भाव जो होता है वह निर्वेद यानी वैराग्य की भावना होती है और इसमें हर्ष, विस्मय, प्रसन्नता इत्यादि के भाव इसके संचारी भाव के तहत आते हैं। इसके बाद है भक्ति रस। भक्ति रस का अस्थायी भाव ईश्वरीय रति यानी ईश्वर के प्रति अनुराग जो है वह इसका अस्थायी भाव है तथा हर्ष, गर्व, निर्वेद यानी वैराग्य और औत्सुक्य यानी उत्सुकता की भावना जो होती है वह इसके संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। और भले ही इसका क्रम अंत में आया है, लेकिन हम जहाँ से शुरू होते हैं वो होता है हमारा बचपन, हमारा वात्सल्य। तो एक रस का नाम वात्सल्य रस भी है, जिसका अस्थायी भाव वत्सल होता है और वत्सलता तथा हर्ष इत्यादि की भावना जो होती है वही इसके अस्थायी भाव होते हैं। तो छात्रों, इस तरीके से आपने रस के भेद, उनके अस्थायी भाव तथा रसों से संबंधित संचारी या व्यभिचारी भाव के संबंध में जाना। इसके पूर्व के विजुअल में जो मैंने रस के लिए पहले बनाए थे उसमें मैंने रस के अवयवों के संबंध में आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया था। एक बार पुनरावृत्ति कर देता हूँ। अस्थायी भाव मनुष्य के मन में अस्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव हैं, जो हर मनुष्य के मन में रहते ही हैं, जैसे प्रेम, शोक, दुख, घृणा, भय, भक्ति, वात्सल्य इत्यादि के भाव हमारे मन में अस्थायी रूप से रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में ये हमारे मन से बाहर निकलते हैं, इनको हम जाहिर करते हैं। विभाव किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति जो भाव उत्पन्न करने के कारण बनते हैं, अर्थात जिनके चलते भाव उत्पन्न होते हैं, वो विभाव कहलाते हैं। आलंबन वह व्यक्ति या पात्र जिसके सहारे अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, जिसके सहारे अस्थायी भाव हमारे मन में आते हैं, वो आलंबन कहलाते हैं। आश्रय
वह व्यक्ति होता है जिसके मन में भाव आता है। विषय, जिसके लिए भाव उत्पन्न होते हैं, वह विषय कहलाता है। उद्दीपन, भाव को तीव्र करने वाला कारक है, भाव को तीव्र बनाने वाला कारक है। अनुभाव, अस्थाई भाव के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति को अनुभाव कहा जाता है। सात्विक, स्वतः प्रकट होने वाले अनुभाव हैं। कायिक, शरीर या काया की स्थिति को देखते हुए मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो शारीरिक होते हैं, वो कायिक कहलाते हैं। वाचिक, संवाद से संबंधित हैं। और आहार्य, वेशभूषा से संबंधित अनुभाव होते हैं। संचारी या व्यभिचारी भाव जो होते हैं वो अस्थाई भाव के साथ बदलते रहते हैं, यानी व्यभिचारी भाव या संचारी भाव जिसे हम कहते हैं वह बदलते रहता है। जैसे वैसे तो संचारी भावों की संख्या व्याकरण में 33 बताई गई है, जिनमें प्रमुख हैं शंका, निद्रा, मद, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, धैर्य, लज्जा, चपलता, आवेग, गर्व, हर्ष, विषाद, उत्सुकता, भय, त्रास, उग्रता इत्यादि। तो इस तरीके से रस के भेद, रस के अवयवों की चर्चा हो चुकी है। आप इन्हें समझने का प्रयास करें, इन्हें याद रखने का प्रयास करें। परीक्षा में एक एक नंबर के 2 प्रश्न रस और उनके अस्थाई और रस और उसके अस्थाई भाव से संबंधित पूछे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं एक बार फिर से संक्षेप में रस के भेदों की तथा इसके अस्थाई भाव तथा संचारी भाव की। तो सबसे पहले श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है तथा इसके संचारी भाव स्मृति, हर्ष, मोह इत्यादि होते हैं। हास्य रस होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है तथा हर्ष, चपलता, लज्जा इत्यादि इसके संचारी भाव हैं। शोक, करुण रस का अस्थाई भाव है और इसके संचारी भाव ग्लानि, शंका, चिंता इत्यादि होते हैं। क्रोध, रौद्र रस का अस्थाई भाव है। उग्रता, आवेग की जाति इसके संचारी भाव है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है तथा आवेग, गर्व इत्यादि इसके संचारी भाव हैं। भयानक रस का अस्थाई भाव भय है और ग्लानि, शंका, चिंता इत्यादि इसके संचारी भाव या व्यभिचारी भाव हैं। जुगुप्सा या घृणा विभत्स रस का अस्थाई भाव है और दीनता, निर्वेद आदि इसके संचारी भाव हैं। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है तथा हर्ष, स्मृति आदि इसके संचारी भाव हैं। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है, वैराग्य से संबंधित, और हर्ष, प्रसन्नता, विस्मय इत्यादि इसके संचारी भाव हैं। फिर वात्सल्य रस है। तो वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वत्सल यानी जिसमें बचपना झलकता है वो होता है और वत्सलता, हर्ष इत्यादि इसके संचारी भाव हैं। तथा भक्ति रस है। तो भक्ति रस का अस्थाई भाव ईश्वरीय अनुराग, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय रति होता है और इसके भी संचारी भाव हर्ष, गर्व, निर्वेद इत्यादि होते हैं। श्रृंगार रस 2 तरीके का होता है, संयोग श्रृंगार रस तथा विप्रलम्भ या वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मिलन की बात की जाती है। इसमें मिलन के क्षण, मिलन की बातें की जाती हैं तथा वियोग श्रृंगार रस में इसके ठीक विपरीत जुदाई की बातें होती हैं, अलगाव की बातें होती हैं, विरह की बातें होती हैं। तो ये है रस से संबंधित रसों के भेद, उनके अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव इत्यादि के संबंध में ये जानकारी आपको दी गई। अगले विजुअल में उदाहरणों के माध्यम से इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे।